हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड मिस्टर पेंट्रोस्कीस लेटर सी। मिस्टर पेंट्रोस्की आपको पता है कि वैंडा के फादर हैं, तो उन्होंने लेटर में क्या लिखा था, क्या था लेटर में। आंसर है, मिस्टर पेंट्रोस्कीस लेटर सेड दैट वांडा वुडंट कम टू स्कूल एनी मोर। तो मिस्टर पेंट्रोस्की का जो लेटर है उसमें ये लिखा था कि वैंडा अब स्कूल नहीं आएगी। नेक्स्ट है, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट। तो जो मिस मैसन थी, जो टीचर थी वैंडा की, वो क्लास से क्या नाराज़ हुई थी या वो खुश थी, दुखी थी। तो वो अनहैप्पी थी, मतलब दुखी तो थी, है ना, निराश थी, दुखी थी, लेकिन रेदर देन एंग्री, मतलब वो गुस्सा तो नहीं थी, बच्चों से गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बच्चों से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उनको थोड़ा इस बात का दुख हुआ कि उनकी वजह से किसी बच्चे का दिल दुखा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडास फादर। जब वेंडा के फादर का लेटर आया तो मैडी को कैसा फील हुआ। मैडी फील्स सॉरी एंड अशेम्ड। तब मैडी को बहुत बुरा लगा और उसे शर्म आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। मैडी क्या करना चाहती थी। मैडी वांट्स टू मीट वेंडा एंड एपोलोजाइज हर। मैडी वेंडा से मिलना चाहती थी और उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What excuses does Peggy think of giving in justification of her behavior? Why? अब ये देखिए, पैगी क्या है, जो वैंडा है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने इस व्यवहार को भी कैसे सही साबित किया। तो पैगी ने क्या किया, पैगी ट्राइज टू डिफेंड हरसेल्फ बाय सेइंग दैट हर बिहेवियर टूवर्ड्स वेंडा इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर हर ड्राइंग स्किल दैट मेक्स हर विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। तो वो ये कहती है कि वो उसका जो व्यवहार था या वो जिस तरह से ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, इससे वैंडा इंस्पायर हुई है और इसी से उसकी ड्राइंग स्किल बढ़ी और उससे वो जीती है। मतलब उसको ये फील नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से वो दुखी। उसका कहना था कि मैंने जो क्वेश्चंस उससे करती थी ड्रेसेस के, उसके कारण ही वो जीती है। क्वेश्चन नंबर 6, What are Maddie's thoughts as they go to Boggins Heights? जब मैगी बोगिन हाइट्स पर जा रही थी वेंडा को उससे मिलने, तो उसके क्या विचार थे। मैडीज थॉट दैट शी वुड रिक्वेस्ट वेंडा नॉट टू गो। पहले तो उसने सोचा कि वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे वेंडा से कि वो नहीं जाए। शी वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज हर, और वो ये भी चाहती थी कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज वैंडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वैंडाज ब्लू ड्रेस। अब वैंडा का घर देखकर मैडी को उसकी ब्लू ड्रेस की क्यों याद आई। तो ये जो ड्रेस थी उसकी, वो जो है ड्रेस जो थी वो हमेशा जैसा बताया गया है कि पुरानी थी लेकिन साफ़ रहती थी। इसी तरह से उसका घर था, जो वेंडा का घर था वो ओल्ड था लेकिन कैसा था, नीट एंड क्लीन था। जैसे कि उसकी वो ब्लू ड्रेस, जो एकमात्र ड्रेस वो रोज़ पहना करती थी, तो वो भी साफ़ रहती थी लेकिन वो पुरानी थी और एक ही थी। तो इसी तरह से उनको घर देख के उसकी याद आई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज शी कम आउट। मैडी थिंक्स अबाउट, मैडी ने क्या सोचा, नॉट लेटिंग एनी इनजस्टिस हैपन टू एनी मोर। उसको ये लग रहा था कि मेरे सामने ही पैगी क्वेश्चंस किया करती थी और उसे बुरा लगता था। मैं जानती थी उसको बुरा लग रहा है, पैगी गलत कर रही है, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि अब भविष्य में वो किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देगी। और जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा है कि वो आगे ये भी सोचती है कि चाहे उसकी दोस्ती भी टूट जाए लेकिन वो टोकेगी ज़रूर अगर ऐसा कोई किसी के साथ व्यवहार करेगा तो। What did the girls write in the letter? अब लड़कियों ने जब वेंडा को लेटर लिखा तो क्या लिखा, They wrote a friendly letter to Vanda telling her that she had won the drawing competition. लिखना तो चाहते थे वो कि हम सॉरी लिख दें, लेकिन उन्होंने सॉरी वगैरह तो कुछ नहीं लिखा, बल्कि एक फ्रेंडली लेटर लिखा और उसे ये बताया कि उसने वो कंपटीशन जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, डिड मैडी एंड
पैगी गेट अ रिप्लाई, हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, हाउ डू यू नो। तो मैडी और पेगी को क्या जवाब मिला? नहीं। नो, दैट डिडंट गेट अ रिप्लाई फ्रॉम वेंडा, उनको कोई जवाब नहीं मिला। मेडी वॉज मोर एंशियस फॉर ए रिप्लाई, मैडी को ही ज़्यादा उत्सुकता थी उस जवाब की। क्यों? बिकॉज शी वॉज फीलिंग सैड फॉर वेंडा, क्योंकि पैगी तो अपने आप को सही साबित कर रही थी, उसे तो बुरा ही नहीं लग रहा था, बुरा मैडी को लग रहा था, इसीलिए उसके जवाब का उसे इंतज़ार भी था। Question number 11. How did the girls know that Vanda liked them even though they had teased her? अब बच्चियों को कैसे पता चला कि वेंडा उनको प्यार करती थी, जबकि उन्होंने उसको परेशान किया तो भी वो उससे प्यार करती थी? ये कैसे पता चला? They realized that Vanda liked them because she had gifted them two beautiful dresses. क्यों? क्योंकि उसने जो अगला लेटर लिखा उसमें कह दिया था कि मेरी ये जो ड्रेसेस हैं, एक ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, ये इन लोगों को दे देना। तो जब उसने उन्हें गिफ्ट दिया तो उनको लगा कि वो उसे प्यार करती थी। क्वेश्चन नंबर 12. वाई डू यू थिंक वैंडास फैमिली मूव टू ए डिफरेंट सिटी? आपको क्या लगता है कि वैंडा की फैमिली दूसरे शहर में क्यों गई? डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर दियर फैमिली? आपको क्या लगता है कि उनकी वहाँ लाइफ अलग होगी? Venda's family moved to a different city due to the insulting behavior of students towards Venda. वेंडा के प्रति जो स्टूडेंट्स का बुरा व्यवहार था, इंसल्टिंग बिहेवियर था, उसके कारण वो लोग शिफ्ट हुए। और क्या वहाँ लाइफ अलग होगी? लाइफ देयर इन अ डिफरेंट सिटी वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट। निश्चित रूप से दूसरे शहर में उनकी लाइफ अलग होगी, क्योंकि पीपल देयर वुडंट टीज देम बिकॉज ऑफ दियर नेम और स्टेटस। तो जो उसकी गरीबी के लिए या उसकी नाम के लिए जो मजाक उड़ाया जाता था, तो उसका वो मजाक उस सिटी में नहीं उड़ाया जाएगा। मेडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीसिंग, वॉज शी राइट? बाद में जब रियलाइज़ होता है मैडी को कि उसका चुप रहना भी उतना ही बुरा था जितना बुरा पैगी का परेशान करना, तो क्या वो सही थी? तो आंसर है बिल्कुल सही थी वो। Maddie thought that her silence was as bad as Peggy's teasing because by being silent she indirectly encouraged her Peggy to तो चुप रहने से जो है उसने पैगी को जो है इनकरेज किया। ये टू काट दीजिए, टू गलत लिखा गया है, बस पैगी तक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगी सेज I never thought she had sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And Gee, look how she can draw. What led Peggy to believe that Venda was dumb? Did she change her opinion later? शुरू में जब ये पैगी कहती कि मुझे लगता कि वो तो बिल्कुल गूंगी है, लेकिन फिर बाद में क्या वो उसमें बदलाव आया? तो वेंडा नेवर रिप्लाई टू पैगीज मिसबिहेवियर। अब पैगी ने बहुत गलत व्यवहार भी किया, लेकिन वेंडा ने कभी उसका जवाब नहीं दिया, नेवर रिप्लाइड। सो इट लेड पेगी टू थिंक दैट वेंडा वॉज डम, इसलिए क्या लगा पेगी को कि ये तो गूंगी है। बट लेटर पैगी चेंज हर ओपिनियन, लेकिन बाद में जो है उसका जो ओपिनियन था वेंडा के बारे में वो बदल गया। क्यों? आफ्टर हैविंग ए लिक ऑन वेंडास स्केचेस, जब उसने देखा वेंडा के स्केचेस तो उसे लगा कि नहीं भाई ये तो होशियार बच्ची है। नेक्स्ट डे, व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक? मैडी ने क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया? द इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट मैडी मेड वॉज दैट शी वुड नेवर स्टैंड बाय, कि वो इस तरह से बिल्कुल उदासीन कभी नहीं रहेगी। एंड नॉट लेट एनी इनजस्टिस हैपन टू एनी वन, अब किसी के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा अन्याय होने नहीं देगी। यही महत्वपूर्ण डिसीजन मैडी ने लिया। क्वेश्चन नंबर 16. Why do you think Vanda gave Maddie and Peggy the drawing of the dresses? Why are they surprised? तो आपको क्या लगता है कि मैडी और पैगी ने वेंडा को ड्रेस क्यों दी और वो लोग क्यों सरप्राइज हुए? तो हमें लगता है कि वेंडा माइट हैव अंडरस्टूड देयर फीलिंग बिहाइंड देयर लेटर। अब जो लेटर भेजा था उसके पीछे जो उनकी फीलिंग्स थी शायद वो समझ गई थी। सो शी गिफ्टेड देम द ड्राइंग ऑफ द ड्रेसेस, इसलिए उसने जो है ड्रेसेस की ड्राइंग गिफ्ट की। अब वो सरप्राइज क्यों थे? इसका मेन रीज़न है कि सी द ड्राइंग विद दियर फेसेस, क्योंकि उन्होंने जब ड्राइंग देखी तो उन्होंने देखा कि उस ड्रेस में उनके फेस भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? वाई और वाई नॉट? आपको क्या लगता है कि वेंडा
को पता था कि लड़कियां उसे परेशान कर रही हैं, तो नेचुरल सी बात है, हर किसी को पता चल जाता है कि उसके साथ व्यवहार गलत हो रहा है। तो वेंडा वॉज अवेयर ऑफ द मिसबिहेवियर ऑफ द गर्ल्स हु टीज्ड हर एवरी डे, बट शी रिमेंड काम। लेकिन वो चुप रहती थी। हर कोई जवाब देना या लड़ना भिड़ना नहीं चाहता है, तो वो चुप रहती थी, लेकिन उसे पता सब था कि ये उसे परेशान कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत ही शार्ट में लिखे हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।